नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त तक की प्रमुख खबरों, घटनाओं और गतिविधियों पर। शुरुआत भोपाल से करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री वीरेंद्र खटीक आज जन आशीर्वाद यात्रा लेकर भोपाल पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा कल इंदौर में खत्म हो चुकी है। ग्वालियर से जो यात्रा शुरू हुई थी केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की 19 तारीख को, वो आज भोपाल पहुंची। मीडिया से चर्चा में श्री खटीक ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने सदन को नहीं चलने दिया, जो नए मंत्री थे उनका सदन से परिचय नहीं होने दिया। सदन से परिचय कराने का मतलब ये होता है कि उनका देश की जनता से परिचय कराना, पर विपक्ष ने हंगामा कर ऐसा नहीं होने दिया, इसीलिए हम जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी पार्टी है और इसी पार्टी ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू नहीं होने दिया। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मोदी सरकार जो है वो राज्यों को शक्तिशाली बनाने की दिशा में कोई कदम बाकी नहीं रख रही और इसी का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। भीड़ भरी पत्रकार वार्ता थी उनकी और कई मुद्दों पर बोला, लेकिन एक फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे और उनका पूरे इंदौर शहर में जबरदस्त स्वागत हुआ और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उनके साथ नजर आए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र के विधायक उनके साथ थे, वैसा कोई नजारा आज भोपाल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान देखने को नहीं मिला। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जबलपुर से है। एक वर्चुअल प्रोग्राम में आज केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जबलपुर से इंदौर, दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट्स को फ्लैग ऑफ किया। वर्चुअल प्रोग्राम था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल थे और उन्होंने घोषणा की कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम अब रानी दुर्गावती एयरपोर्ट होगा। इसी कार्यक्रम के दौरान जबलपुर में एक विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई। दरअसल जब सिंधिया और शिवराज वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से नई फ्लाइट्स की शुरुआत कर रहे थे, तभी जबलपुर में इंडिगो की जो पीआर एजेंसी है उसके संचालक के बेटे ने वहां मौजूद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भाजपा नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया। नाराज भाजपा नेताओं ने पीआर एजेंसी संचालक के बेटे की पिटाई कर दी। एक बहुत अच्छी खबर है, खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है लेकिन आई केरल से है। केरल से खबर है कि मध्य प्रदेश भाजपा के एक दौर के सबसे शक्तिशाली संगठन महामंत्री रहे और इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा रहे 53 साल की उम्र के अरविंद मेनन आज विवाह में बंध गए, आज दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। केरल के त्रिशूर में उन्होंने 7 फेरे ले लिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने गृह राज्य केरल में ही पार्टी का विस्तार करेंगे। केरल में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार दक्षिण के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। ऐसे में अरविंद मेनन के लंबे राजनीतिक अनुभव का फायदा भारतीय जनता पार्टी केरल में लेगी। यह भी माना जा रहा है कि उनकी पत्नी श्रुति भी महिलाओं के बीच राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो सकती है। श्रुति जो है वो केरल के ही पलक्कड़ जिले की रहने वाली है। तो एक ये खुश खबर है, अच्छी खबर है कि मूलतः संघ के प्रचारक अरविंद मेनन, जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, जिन्होंने बंगाल के चुनाव में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वो आज केरल में त्रिशूर में दाम्पत्य सूत्र में बंध गए हैं। खबर भोपाल से है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो तबादलों की समय सीमा थी वो 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। दरअसल प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका के चलते सरकार ने तबादले स्थगित कर दिए थे। कहा था कि इस दौर में तबादले नहीं हो पाएंगे, इस कारण अलग अलग विभागों की जो सूचियां थी वो पेंडिंग हो गई थी। हालांकि कई विभागों ने अपनी सूचियां इस दौर में जारी भी कर दी थी, लेकिन सरकार ने आज एक आदेश जारी किया है और कहा है कि अब 31 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। एक बहुत ही दुखद खबर ग्वालियर से है। याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले ग्वालियर के डबरा में एक नवविवाहिता को उसके पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने एसिड पिला दिया था। वो महिला पिछले 53-54 दिन से जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रही थी। दिल्ली में भी उसका इलाज हो रहा था और इसी दौर में
उसने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में उस नवविवाहिता ने कहा था कि मुझे मेरे पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने एसिड पिलाया है और उसने कहा था कि इन लोगों को कड़ी सजा दी जाना चाहिए। इस मामले में आरोपित पति सहित 3 अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जब ये मामला गरमाया था और राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर को मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में लाया था, ग्वालियर पुलिस के ध्यान में मामला लाया गया था, तब डबरा के थाना प्रभारी और सिपाही को जो है वो निलंबित कर दिया गया था। अंततः एक दुखद अंत हुआ इस घटनाक्रम का और नवविवाहिता जिसे एसिड पिलाया गया था उसने आज 54 दिन बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई है। इंदौर से खबर है, कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो जन आशीर्वाद यात्रा थी उसके दौरान जगन्नाथ धर्मशाला के बाहर जब सिंधिया एक वैक्सीनेशन सेंटर का अवलोकन करने गए थे, धर्मशाला के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश खनिज निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू के साथ अभद्र व्यवहार किया था। कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें धकियाते हुए वहां से चले जाने को कहा था। इस घटनाक्रम की बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर आपत्ति ली थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद गोविंद मालू से चर्चा की थी। इंदौर के आईजी हरिनारायणचारी मिश्रा और डीआईजी मनीष कपूरिया ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया। आज सुबह डीआईजी की गोविंद मालू से बात भी हुई। उसके बाद पूर्व क्षेत्र के एसपी आशुतोष बागड़ी गोविंद मालू से मिले और अंततः इस घटना के लिए दोषी एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है और 2 सिपाही जो है उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। हालांकि गोविंद मालू का कहना है कि वे इस मुद्दे पर गृह मंत्री से बात करेंगे और आग्रह करेंगे कि जिन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया उनके खिलाफ जो कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर करना थी वो हो गई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इन्हें अब माफ कर देना चाहिए। तो ये गोविंद मालू के से जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया था उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो गई है। ये संकेत है कि अगर जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण अवसरों पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी गलत व्यवहार करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यही संकेत आज जो है इंदौर के डीआईजी मनीष कपूरिया ने दिया है। इंदौर में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। कुछ दिनों पहले यहाँ पर अपर कलेक्टर अरविंद बेडेकर ने कुछ केरोसिन के डिपो का निरीक्षण किया था और बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई थी और ऐसा कहा गया था कि कालाबाजारी इन डिपो से केरोसिन की होती है। 9 केरोसिन के डीलर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। तो आज इस मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने और उन्होंने जो सहायक आपूर्ति अधिकारी है आनंद गोले, जिनके सुपरविजन में ये दुकानें थी, जिनका सीधा नियंत्रण इन दुकानों पर था और ये पाया गया था कि कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही के चलते जो है ये दुकानदार केरोसिन की कालाबाजारी करते हैं। तो आज आनंद गोले को कलेक्टर मनीष सिंह ने निलंबित कर दिया है। बहुत सुकून की एक बात इंदौर वासियों के लिए है कि 1 साल 5 महीने बाद गुरुवार को पहला ऐसा दिन आया जब इंदौर में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। 1 साल 5 महीने से लगातार इंदौर में कोरोना बुलेटिन जारी होता और उसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या का खुलासा होता था। यह आंकड़ा कभी कम रहता था, कभी ज़्यादा रहता था, लेकिन गुरुवार का जो बुलेटिन गुरुवार रात जारी हुआ उसमें बहुत सुकून देने वाली खबर ये मिली है कि इंदौर में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। ये सिलसिला टूटा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। गुरुवार को मध्य प्रदेश में 18 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो इसलिए इंदौर में ये सुकून देने वाली खबर है। लेकिन ये सुकून देने वाली खबर हमें अलर्ट रहने के लिए भी कह रही है। इस खबर का यह आशय नहीं है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करें, हम मास्क लगाना भूल जाएं। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है वो इसको लेकर लापरवाह हो जाएं। अभी भी मौका है कि उन्हें वैक्सीन लगवाना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना चाहिए और सैनिटाइजर का पूरा उपयोग करना चाहिए। इंदौर आज सुरक्षित मुहाने पर यदि पहुंचा है
तो उसमें सरकारी प्रयासों के साथ ही यहाँ की जनता ने जिस सख्ती के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया है उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम ये आंकड़ा जो आज आया है 0 का कि इंदौर में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया, ये हमारे लिए बहुत राहत देने वाला तो है, लेकिन साथ साथ हमें आगाह भी कर रहा है कि हमें सतर्क रहना है। आज मुहर्रम है, इंदौर के बाजारों में भारी भीड़ आज देखी गई है। हालांकि शांति समिति में जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत मुहर्रम और गणेश उत्सव के त्यौहार सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाए जाएंगे, लेकिन मुस्लिम बस्तियों में आज भारी चहल पहल देखी गई। लोग घरों में ही रहकर इबादत कर रहे हैं, अपने परिवारों में जो लोग दिवंगत हुए हैं उन्हें याद कर रहे हैं, कब्रिस्तानों में जाकर उनकी मज़ारों पर फूल चढ़ा रहे हैं। लेकिन शांति का माहौल है, भीड़ है, चहल पहल है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनुष कपूरिया सारी स्थिति को खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार इन क्षेत्रों में घूम रहे हैं। राजवाड़ा जो है वो एक अस्थायी कंट्रोल रूम बना हुआ है, लेकिन इंदौर में शांति है, लोग सुकून के साथ अपना त्योहार मना रहे हैं, राखी की खरीदारी कर रहे हैं, दुकानों पर भारी भीड़ है, लेकिन प्रशासन की अपील का भी असर दिख रहा है। लोग कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरों और प्रमुख घटनाओं के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। डीजीएनआर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।